मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर जेई एडवांस 2022 पेपर 2 के सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। हम फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर देख रहे हैं। ओके। और ये जो सेक्शन है वो इंटीजर टाइप का सेक्शन है, मतलब यहाँ पर आप 0 से 9 के बीच में कोई वैल्यू एंटर करना है। ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है, ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन द बॉब ऑफ मास 0.1 kg is attached to a spring with natural length 0.1 meter. Okay. The spring constant is K1 is equal to 0.009 Newton per meter when length of spring L is greater than natural length, है ना। मतलब अगर आप एक्सटेंशन खींचते हैं उसको, ठीक है, तो यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट K1 लगेगा। ओके। एंड इट इज K2 फॉर L लेस देन L0, मतलब कंप्रेशन के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट अलग है। इनिशियली द बॉब इज एट L equal to 0.15 meter. Assume Hooke's law remain valid throughout the motion. अगर टाइम पीरियड जो है वो n पाई है तो हमको n का वैल्यू यहाँ पर निकालना है। तो हम दोनों पोर्शन का, कंप्रेशन और एक्सटेंशन के लिए दोनों पोर्शन का अलग अलग टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे और वहाँ पर हम क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, टोटल टाइम पीरियड निकालेंगे। तो T1 की अगर हम बात करें तो वो होगा पाई। यहाँ पर 2 पाई हम नहीं लिखेंगे, केवल पाई लिखेंगे, क्योंकि टाइम पीरियड अलग अलग पोर्शन का अलग अलग है ना। तो पाई m बाई के, तो यहाँ पर K1 हम लिखेंगे। ठीक है। और अगर हम T2 की बात करते हैं तो T2 होगा पाई रूट m बाई K2। अगर हम टोटल टाइम की बात करें तो T1 प्लस T2 होगा, मतलब पाई अगर हमने कॉमन लिया तो m बाई K1 और वो भी रूट में, प्लस रूट में m बाई K2। ओके, सबका वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं और ये किसके बराबर है, ये n पाई के बराबर है ना। यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है n पाई के बराबर है। तो यहाँ अगर हम पाई से पाई कैंसिल कर दें तो कोई गलत नहीं होगा। m का वैल्यू 0.1, K1 का वैल्यू 0.009 और ये हम रूट में रखेंगे, प्लस m का वैल्यू फिर से हमारे पास 0.1 और 0.016 इक्वल टू n। ठीक है। इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमको मिलेगा 1 डिवाइडेड बाय या फिर हम लिख सकते हैं 100 डिवाइडेड बाय 9 रूट में, प्लस यहाँ पर हमको मिलेगा 100 डिवाइडेड बाय 16 रूट में, दैट इज इक्वल टू n। हम इसे रूट से बाहर निकालेंगे तो हमको मिलेगा 10 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज इक्वल टू n। मतलब n का वैल्यू हमको यहाँ पर मिलने वाला है 10, ओके, इनटू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 12, ओके 12। तो n इक्वल टू हमको मिला 70 डिवाइडेड बाय 12। ओके। तो यहाँ पर हमारे पास अगर अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम देखें इंटीजर, तो वो होगी n अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 6। तो यहाँ पर आपको n का वैल्यू 6 एंटर करना है। थैंक यू। मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर जेई एडवांस 2023 पेपर 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन देख रहे हैं। हमारे पास यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 13 में गिवन है 2 point like object of mass 20 gram and 30 gram are fixed at two end of a rigid massless rod of length 10 centimeter. This system is suspended vertically from a rigid ceiling using thin wire attached at its center of mass ए शोन इन फिगर। ओके, यहाँ पर ये वर्ड सेंटर ऑफ मास ध्यान से हम समझना है ना। ये इक्वल डिस्टेंस पे नहीं है, सेंटर ऑफ मास है, मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये इसका सेंटर ऑफ मास है। ओके। द रिजल्टिंग टॉर्शनल पेंडुलम अंडरगोज स्मॉल ऑसिलेशन। द टॉर्शनल कांस्टेंट ऑफ वायर इज 1.2 into 10⁻⁸ न्यूटन मीटर पर रेडियन एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज n into 10⁻³ रेडियन पर सेकेंड, वैल्यू ऑफ n। ओके। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको जो ऑसिलेशन का जब हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो टॉर्क जो होगा वो होगा -k इंटू थीटा। के यहाँ पर जो हमारे पास टॉर्शनल कांस्टेंट गिवन है वो होगा, और थीटा उसका रोटेशन जो हमने यहाँ पर इसे रोटेट किया है, कितना एंगल से, स्मॉल एंगल से रोटेट किया है। और इसे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इंटू अल्फा लिख सकते हैं। अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -k इंटू थीटा
ओके, तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू माइनस के डिवाइडेड बाय आई इंटू हम थीटा लिख सकते हैं, और ये SHM का कंडीशन हमको मिलता है। जब इसे हम जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, अब जनरल इक्वेशन क्या होता है, जनरल इक्वेशन हमारे पास में होता है अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, और ओमेगा यहाँ पर एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, मतलब कंपेयर करेंगे तो ओमेगा इज इक्वल टू के बाई आई हमको मिलेगा। ओके, अब हम यहाँ पर के और आई का वैल्यू पुट करेंगे। आई मतलब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर जो पोजीशन है सेंटर ऑफ मास का, मतलब ये R1 और R2 यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो अगर हम सेंटर ऑफ मास का पोजीशन फाइंड करना चाहें तो हमको पता है फार्मूला क्या होता है, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, तो m1 प्लस m2 लिख देंगे, है ना। यहाँ पर x1 का वैल्यू अगर हम 0 कंसिडर करें तो x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, x2 का वैल्यू यहाँ पर रॉड का लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन m1 यहाँ पर कितना है 30 ग्राम, x1 का वैल्यू यहाँ पर 0 है, प्लस m2 का वैल्यू यहाँ पर कितना है, m2 का वैल्यू हमारे पास में यहाँ पर गिवन है 20, और x2 का वैल्यू यहाँ पर 10 लिया है, डिवाइडेड बाय m1 का वैल्यू 30, m2 का वैल्यू 20। ओके, तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन यहाँ पर मिला, ये ऊपर हमको मिलेगा 200 और नीचे मिलेगा 50, कैंसिल करेंगे 4 सेंटीमीटर। ओके, तो R1 का वैल्यू हमको यहाँ पर 4 सेंटीमीटर मिलता है, और R2 का वैल्यू डेफिनेटली 10 माइनस 4 दैट इज 6 सेंटीमीटर हमको मिलेगा। ओके, तो अगर हम यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपल, उन्होंने कहा है कि ये पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, डायरेक्टली हम यहाँ पर लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही कहा है कि ये पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट है ना। अब हम अगर m1 का वैल्यू पुट करें तो 30 ग्राम है ना, तो इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, मतलब 30 इंटू 10⁻³ R1 का वैल्यू हमने 4 सेंटीमीटर कैलकुलेट किया, मतलब 4 इंटू 10⁻² का स्क्वायर, सेम एज इट इज़ हमारे पास में m2 है, मतलब 20 इंटू 10⁻³ और 6 इंटू 10⁻² का स्क्वायर हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर I इक्वल टू हमको मिलेगा, ये अगर हम इसे आगे कैलकुलेट करें तो ये 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा इंटू 30, तो 480 हमको मिलेगा इंटू 10⁻, यहाँ -3 और यहाँ -4 -7 हमको मिल रहा है, प्लस ये हो जाएगा 36 इंटू 20 720 हो जाएगा इंटू अगेन 10⁻⁻7। ओके, तो I इक्वल टू ये हो जाएगा 0 और 2 इंटू 2 प्लस 8 10, फिर 0 मिलेगा, और ये हो जाएगा 11 और 12 इंटू 10⁻⁻7। ओके, इसे हम लिख सकते हैं 12 इंटू 10⁻⁻5 kg मीटर स्क्वायर। ओके, आगे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर अगर हम सबका वैल्यू पुट करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर हमको मिलेगा, के का वैल्यू कितना है 1.2 इंटू 10⁻⁻8, और इसे हम लिख सकते हैं 1.2 इंटू 10⁻⁻4 ओके kg मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1.2 इंटू 10⁻⁻4, ये कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हमको मिला 10⁻⁻4, तो ओमेगा मिलेगा 10⁻⁻2, और इसको हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻⁻3 रेडियन पर सेकेंड, क्या लिख सकते हैं रेडियन पर सेकेंड। तो n का वैल्यू हमको यहाँ पर मिलता है 10, n का वैल्यू हम इंटर करेंगे 10, है ना। तो इस क्वेश्चन में हमने ऑसिलेशन के कॉन्सेप्ट देखे, इस क्वेश्चन में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट देखे। ठीक है, आप जेई के जितने भी जेई एडवांस के मैक्सिमम क्वेश्चंस देखेंगे, वहाँ पर मल्टीपल चैप्टर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में आते हैं, है ना, तो हमारे सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं। ओके, 10th क्वेश्चन जो है वो सेक्शन 3 का क्वेश्चन है, और इस सेक्शन 3 में हमारे पास में जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव इंटीजर टाइप का वैल्यू होगा, नॉन नेगेटिव वैल्यू इंटीजर वैल्यू आंसर में हमको मिलने वाली है ना। क्वेश्चन में गिवन ना स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर
and mass 2 into 10 raised to power minus 5 kg is under tension T. When the string vibrate, two successive harmonics are found to occur at frequency 750 hertz and 1000 hertz. Okay, the value of tension T is न्यूटन में कितना होगा. ओके, तो अगर हम दो हार्मोनिक की बात करें, दो कॉन्जिक्यूटिव सक्सेसिव हार्मोनिक की बात करें और पहला फ्रिक्वेंसी न्यू वन हम कंसिडर करते हैं nth हार्मोनिक, दैट इज n डिवाइडेड बाय 2l रूट t बाय म्यू होगा. और इसके बाद वाला जो नेक्स्ट हार्मोनिक होगा वो होगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2l रूट t बाय म्यू. ओके, अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब न्यू टू माइनस न्यू वन अगर हम देखते हैं तो हमको मिलेगा 1000 माइनस 750 इज इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2l माइनस n डिवाइडेड बाई 2l, और दोनों में से हमने रूट t बाई म्यू कॉमन ले लिया था. ओके, तो यहाँ पर ये n कैंसिल होगा और 250 इज इक्वल टू हमको मिलने वाला है रूट t बाई म्यू इंटू 1/2l. ओके, तो यहाँ पर t बाई म्यू का अगर हम वैल्यू देखें तो 250 इंटू 2 ओके इंटू l और इसका स्क्वायर. ओके, तो इसे आगे हम कैलकुलेट करते हैं. t इक्वल टू हमको मिलने वाला है, इसे अगर हम कैंसिल करते हैं तो ये 500 का स्क्वायर हमको मिलेगा क्योंकि l का वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो 500 का स्क्वायर इंटू म्यू, और म्यू का वैल्यू यहाँ पर गिवन है 2 इंटू 10⁻⁻5 kg और लेंथ है 1. ओके, तो ये हमको मिलेगा 2500. ओके, यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻⁻2 और इसका स्क्वायर, मतलब अल्टीमेट हमको मिलेगा 25 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻5. ओके, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 10⁻, यहाँ पे +4 मिलेगा, है ना, -1, मतलब हमारे पास पे 5 न्यूटन आंसर आने वाला है. तो आंसर हम लिखेंगे 5 न्यूटन. थैंक यू.